हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट रीजंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं मॉलडीव्स के पर्सपेक्टिव से, जिसके चलते वो इंडिया को लूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली एक तरीके से किस प्रकार के इकोनॉमिक रिलेशंस इन दोनों इकोनॉमीज के बीच में देखने को रहे हैं, उसे आज समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लास्ट बैच लॉन्च कर दिया जा चुका है। एनवायरनमेंट की लाइव क्लासेस वहां पर कंडक्ट की जा रही हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका 2024 का अटेम्प्ट और बेहतर हो, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कीजिए। डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपका टोल फ्री नंबर भी है। कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो किस तरीके से टर्न ऑफ इंसिडेंट्स हुआ, किस तरीके से यहाँ पर एक सोशल मीडिया के ट्वीट के चलते इतना बड़ा इवेंट क्रिएट हो गया, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे सभी एक्टिव हैं इस समय पे, राइट। बट कहीं ना कहीं एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एमसीक्यू तरीके का सवाल भी यहाँ पर बन सकता है। सिंपली आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ट्रेंड बेस्ड, ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाए कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एथिक्स की केस स्टडी की पर्सपेक्टिव से भी, यदि आपको ऐसे देश में अपॉइंट किया जाए और इस तरीके के इवेंट्स वहाँ पर हो जाएं, तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप एड्रेस कर सकते हैं कि क्या सोशल मीडिया फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर शेयर कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक तरीके से समझना चाह रहे हैं कि मॉलडीव्स के लिए इंडिया किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो ये समझते हैं, बट उससे पहले ये मैप देखना जरूरी है कि एक तरीके से ये समझना जरूरी है कि इंडियन ओशियन में मॉलडीव्स के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे क्लोजेस्ट जो सपोर्ट यहाँ पर मॉलडीव्स को मिल सकती है किसी भी क्राइसिस के दौरान, तो वो इंडिया यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है और किया भी है। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए, तो किस प्रकार का रिलेशन रहा है मॉलडीव्स के साथ अभी तक, इसे समझते हैं। तो देखो, दोनों ही देशों में ब्रिटिश राज देखने को रहा, जिसकी वजह से एक वो सद्भावना, भाईचारे वाली भावना यहां पर आ गई। ठीक है, इंडिया ने फ्रीडम हासिल की 47 में। ब्रिटिश विड्रॉल इस आइलैंड नेशन से हुआ 1965 में, जिसके तुरंत बाद इंडिया ने डिप्लोमैटिक रिलेशंस यहां पर इनिशिएट कर दिए। आफ्टरवर्ड्स 1980 से अगर हम कहें तो इंडिया की एम्बेसडोरियल रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर रही हैं। फर्दर किस तरीके की सपोर्ट दी गई, आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ऑपरेशन कैक्टस यहां पर कंडक्ट किया गया ताकि coup प्रिवेंट किया जा सके मॉलडीव्स में। फर्दर 2004 के सुनामी क्राइसिस, वो जो रिलीफ उस समय पे चाहिए होता है किसी भी इकोनॉमी को, वो क्रूशियल असिस्टेंस यहां पर इंडिया द्वारा प्रोवाइड की गई। लेटर 2014 में वाटर क्राइसिस, पीने के पानी की कमी देखने की मिली, जिसके चलते इंडिया ने ओवरनाइट पैकेज्ड वाटर वहां पर सप्लाई किया। तो ये एक तरीके का सपोर्ट यहां पर दिया जा रहा था। बट जब मेजर टर्न यहां पर आया इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशन में, वो था कि मॉलडीव्स में इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी शुरू की, इब्राहिम सोली जी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। लेटर 2023 में नए कैंडिडेट यहां पर इलेक्ट किए गए एंड वो पॉलिसी अब एक तरीके से इंडिया आउट कैंपेन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो किस तरीके से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के चलते किस प्रकार के रिलेशंस यहां पर देखने को मिले, क्यों मॉलडीव्स के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया, वो अभी हम यहां पर जानेंगे। एंड लेटर हम जो अभी करंटली इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो मॉलडीव्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही इंडिया, बट इंडिया के लिए जिस प्रकार की इंपॉर्टेंस मॉलडीव्स होल्ड करता है, हम उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कि जिस तरीके की प्रेजेंस मॉलडीव्स की इंडियन ओशियन में है, तो उससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि भैया इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें मॉलडीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस प्रकार की सिक्योरिटी हमारी इंडियन ओशियन में है। तो वो जो बेस है वो हमें मॉलडीव्स यहां पर प्रोवाइड करके देता है। एंड जो चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इंडियन ओशियन में, अब उसके चलते जो इंडिया का कंसर्न है उसे काउंटर करना है, तो डेफिनेटली मॉलडीव्स यहां पर इंपॉर्टेंट रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, यदि किसी प्रकार की रेयर अर्थ मिनरल्स की यहां पर की जाती है, क्रिटिकल मिनरल्स की जाती है, तो उस केस में अगेन मॉलडीव्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडियन एजेंसीज, इंडियन कंपनीज के लिए, जो कि इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन वहां पर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि जितना मॉलडीव्स के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी मॉलडीव्स वहां पर इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आइए कौन कौन से वो 5 रीजंस हैं जानते हैं। तो बेसिकली ट्रेड बढ़ चढ़ के यहां पर होता है एंड जो एवरीडे एसेंशियल्स हैं, राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी चीजें इंडिया द्वारा यहां पर सप्लाई की जाती हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई भी यदि कोई स्टूडेंट रहेगा जो कि हायर स्टडीज परस्यू करना चाहता है मालदीव्स में, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इंडिया वहां पर देखने को मिलती है। और इंडिया इस चीज को कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि उस प्रकार की स्कॉलरशिप्स इनके द्वारा अवॉर्ड की जाती हैं फॉर मालदीवियन स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की 4 वहां पर इस प्रकार के आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से एक इंडिया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर की जा रही है। कमेंट बॉक्स में बताओ उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का क्या नाम है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो बेसिक आइटम्स चाहिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, सीमेंट रोड रॉक बॉर्डर्स हो गए, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आइटम्स हैं ये भी इंडिया द्वारा यहां पर सप्लाई की जा रही है। तो इंडिया एक तरीके से रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है एंड जो एंड प्रोडक्ट है वो भी यहां पर मालदीव्स को बना के दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका सदर्न मालदीव्स रीजन है उसकी कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करने की वहां पर बात की गई है, उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर बात करने की कही गई है ताकि और कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सके और यहां पर टूरिज्म के ऑप्शंस क्रिएट की जा सके मालदीव्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये 2 रीजन तो रहे। थर्ड रीजन है ग्रांट्स का, कि यहां पर यदि फाइनेंशियल ईयर 2024 का ही देखें सो इंडिया ने एलोकेट कर दी है 400 करोड़ रुपीस, ठीक है, एंड इट इज अराउंड 1.5 टाइम्स ऑफ मालदीव्स बजट, कि जितना उनका बजट है उसका 1.5 टाइम्स का हम यहां पर ग्रांट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बेसिक ट्रेंड आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जितनी फॉरेन ग्रांट्स और लोन्स यहां पर आ रही हैं वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरीके के ट्रेंड्स को हमें रिकॉग्नाइज करके रखना है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट यहां पर है ट्रेड और टूरिज्म का, कि इंडिया इमर्ज हुआ है एज द मालदीव्स सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2022 में, एंड जब से 2020 के ऑनवर्ड जब आपकी कार्गो वेसल सर्विस इन दोनों इकोनॉमीज के बीच में शुरू हुई तब से ट्रेड को और ग्रोथ यहां पर मिली है। ठीक है, वो चीज आप यहां पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कि जी हाँ, कहीं ना कहीं 19 से 20 में हमारा थोड़ा ग्रोथ यहां पर हुआ है और वो ग्रोथ आपका बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है, राइट। बट वहीं आप ये भी देखिए कि जो इंपोर्ट कितना मॉरिशस द्वारा यहां पर किया जाता है और कितना एक्सपोर्ट यहां पर किया जाता है। यदि हम इंडिया के कंटेक्स्ट में कहें तो हमारे द्वारा मालदीव्स प्रोडक्ट्स जो यहां पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं बहुत ही मिनिमम है, ठीक है जी। वहीं अगर आप देखें कि ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया द्वारा मालदीव्स में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मालदीव्स का ट्रेड बैलेंस है इंडिया के साथ वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं मालदीव्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का ट्रेड बरकरार रहे और उस प्रकार की जो सप्लाईज यहां पर इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं वो फर्दर कंटिन्यू करें, ठीक है, तभी उनकी वहां पर पूरा तामझाम चलता रहेगा। अच्छा, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो भैया एक बहुत आइडियल डेस्टिनेशन है किसी के लिए भी वेकेशन स्पेंड करने के लिए। तो इंडिया से ही अगर हम देखें, नवंबर 2023 का डेटा कहता है कि इंडिया ने रैंक किया सेकंड इन टूरिस्ट अराइवल्स, उससे ज्यादा रशियंस यहां पर विजिट करते हैं, ठीक है जी। तो जो टोटल विजिटर्स यहां पर आ रहे हैं उसमें से 11.6% इंडियन विजिटर्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे भी इंपॉर्टेंस यहां पर दिखती है कि इंडिया का जो एग्रीगेट डिमांड है भैया उस तरीके की टूरिज्म के लिए, तो मालदीव्स भी उस डिमांड में इंक्लूडेड है। हमारे द्वारा यहां पर पैसा खर्च किया जाता है, उस तरीके की सर्विसेज वहां जाके एंजॉय करते हैं, ठीक है जी, कि उस प्रकार के एक आइडियल वेकेशन यहां पर देखने को मिलता है। बट जिस प्रकार का रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जिस प्रकार का यहां पर आपका हम देख सकते हैं कि जो जितने भी आपके डिप्टी मिनिस्टर्स थे उनको वहां से निकाल दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने अपने मालदीव वेकेशंस की कैंसलेशन भी यहां पर कर दी, ठीक है। बार बार डेटा आता रहता है कि अराउंड इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होगी, इतनी होटल बुकिंग्स यहां पर कैंसिल होगी, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं यदि इंडिया को मालदीव्स लूज कर जाता है तो नुकसान यहां पर होगा ही होगा, कि ओवरऑल जो इकोनॉमी में टूरिज्म का मेजर फैक्टर है तो उसमें इंडिया काफी ज्यादा एक तरीके की वेटेज यहां पर होल्ड करके बैठा है। तो इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए कि थोड़ा सा बैलेंस यहां पर बना के रखें ताकि इस प्रकार से जो इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो लंबे समय तक यहां पर रहे, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा जो हेल्प यहां पर प्रोवाइड की जा रही है डिजास्टर्स के दौरान वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इंडिया कंप्लीटली यहां पर पहले से हेल्प प्रोवाइड करता आ रहा है। सुनामी के आपके डिजास्टर्स हों या फिर 2014 में जब आपकी ये ड्रिंकिंग वाटर के क्राइसिस वहां पर आए थे, जब उनका मेजर डिसैलिनेशन प्लांट ब्रोक डाउन कर गया था, तो इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड दी। पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी आपके एसेंशियल मेडिसिन होगी, मास्क, ग्लव्स, वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन वहां पर सप्लाई की गई थी, ठीक है जी। सबसे पहला जो सपोर्ट हमारे द्वारा किसी और देश को दिया गया था वो मालदीव्स को दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स असेस करना जरूरी है और पता होने जरूरी है कि जी हाँ, इस प्रकार का एक बड़े भाई का रोल यहां पर इंडिया ने निभाया है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, राइट। तो रिकॉग्नाइज कीजिए इस चीज को और इस चीज को हर एक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए कि सोशल एंगल क्या यहां पर हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बट जो 2023 में
यहाँ पर चेंज आया मॉलडीव्स में कि भैया आपके नए प्रेसिडेंट यहाँ पर चुने गए, जिसके चलते उन्होंने जैसे ही वो चुने गए तो भैया होता था कि जो आपके मॉलडीव्स के प्रेसिडेंट रहते थे सबसे पहले इंडिया विजिट करते थे, ठीक है। वो जो ट्रेडिशन था उन्होंने कंप्लीटली यहाँ पर तोड़ा, ठीक है जी। टर्की सबसे पहले वहाँ पर विजिट किया, उसके बाद डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया कि किस प्रकार से जो इंडियन ट्रूप्स की प्रेजेंस है मॉलडीव्स में उससे यहाँ पर इविक्ट किया जा सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके। और वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर कह भी दी, डेडलाइन यहाँ पर दे दी कि भैया इस तारीख तक आप यहाँ पर अपनी फोर्सेस को हटा दीजिए, राइट। और जिस प्रकार का भी रिसेंटली रिमार्क्स यहाँ पर पास किए गए हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तो उस वजह से भी फर्दर वो जो टेंशन थी वो और एस्केलेट होगी। और अभी ये चीज़ के ऊपर एजेंडा बन चुका है कि किस प्रकार की डिपेंडेंस इन दोनों देशों की एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो वही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इंडिया आउट कैंपेन में कन्वर्ट हो चुकी है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने चाइना भी विजिट किया है, तो उसके बाद से थोड़ा सा और यहाँ पर स्टेटमेंट्स बोली गई हैं कि नहीं, हमें अब इंडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए, कि हमें बोली मत कीजिए उस तरीके से। पर अब देखना ही रहेगा कि फर्दर फ्यूचर में किस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज चेंज होती हैं, एंड कैसे इंडिया अगर ऑप्शन बनती है तो मॉलडीव्स को कैसे रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो। जो भी आपके पर्सपेक्टिव हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है हर एक तरीके का पर्सपेक्टिव वहाँ पर जानना, और इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3 22 जनवरी को यहाँ पर इसका स्ट्रेटेजी सेशन है। 20 जनवरी को आपका टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, दोनों ही जीएस एज वेल एज सीसैट का। तो भैया फ्री का मॉक टेस्ट है, अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने का इससे बेटर टूल आपके पास कोई नहीं है। तो डेफिनेटली इस मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए, 20 जनवरी को दीजिए, एंड 22 जनवरी को फिर हम एक सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट करेंगे ताकि उस प्रकार के जो भी आपके डाउट्स हैं हम उसे रिजॉल्व कर सकें। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।